नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे तुलसीदास राम राज्य की कल्पना। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से राम राज्य की कल्पना की है। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे वर्तमान परिस्थितियों में क्या राम राज्य की स्थापना संभव है या जो आज के संदर्भ में ये कभी साकार हो सकेगी। इसी मत को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रश्न को करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप एक भूमिका बनाएंगे और भूमिका में आप बताएंगे कि तुलसीदास जिस युग में पैदा हुए, जो युग उन्होंने देखा, वो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अच्छा युग नहीं था। इस समय जो मुस्लिम सत्ता थी, अकबर और जहांगीर का अत्याचारपूर्ण शासन था यहाँ पर। और इसके साथ-साथ अगर देखें तो जो हिंदू स्त्रियां थी, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था। किसान के पास खेती नहीं थी, जो भिखारी था, भीख मांगता था, उसे भीख नहीं मिलती थी। बनिए के पास व्यापार नहीं था, नौकरी करने वाले के पास नौकरी नहीं थी। ये उन्होंने अपनी पंक्तियों में भी कहा है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। कि हम कहाँ एक दूसरे से बातें करते हैं, कहाँ जाएं और क्या करें। ऐसे में राम का शासन ही याद आता है। और तुलसीदास समाज की इसी विषम जो दशा थी, परिस्थितियां थी, उस विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। उन्होंने अपने युग का यथार्थ चित्रण किया है। रामचरितमानस और कवितावली दोनों में किया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो उस समाज की परिस्थितियों को सुधारने के लिए, राजनीति में बदलाव लाने के लिए एक कल्पना करते हैं राम के राज्य की। तो उसी कल्पना के आधार पर वो राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप पहला भूमिका के बाद, भूमिका जैसे मैंने बताया वो आपको लिखनी है। भूमिका के बाद आप पहला पॉइंट बनाएंगे राम राज्य और उसकी कल्पना का आधार। देखिए, जो राम राज्य शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? राम का राज्य। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम राज्य का वर्णन किया है। और वो मानते हैं कि एक आदर्श राजा पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्ण अपने विचारों से राज्य करे, ताकि प्रजा भी स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जी सके। उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो, शोक ना हो, दुख ना हो, उन्हें किसी प्रकार के पाप विनाश का सामना ना करना पड़े। और वो जिस राम राज्य की कल्पना करते हैं, वहाँ की जो प्रजा है उसकी भी यही कल्पना करते हैं कि वहाँ की प्रजा के जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं है। तीनों लोगों के सुख राम राज्य में प्राप्त होते हैं। राम राज्य की कल्पना के द्वारा तुलसीदास जी जो तत्कालीन शासक थे, उनको प्रेरित करना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक आदर्श राज्य स्थापित किया जा सकता है, जहां पर राज व्यवस्था के लिए या राजगद्दी के लिए भाई भाई से लड़ रहा था, धन के लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा था, समाज में एक दूसरे को धोखाधड़ी देने का जो विचार सबके मन में पनप रहा था। ऐसे में राम राज्य की कल्पना उसे एक नया आदर्श स्थापित करने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ पर जब राम चले जाते हैं तो लक्ष्मण उनके साथ वनवास जाने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। और शत्रुघ्न जिसको भरत है, उनको राज्य मिल भी जाता है, लेकिन भरत उस राज्य को या उस राजगद्दी को स्वीकार ना करके राम की चरण पादुका या वो उनके जो पैरों में पहनने वाले चरण पादुका थी, उनको सिंहासन पर विराजमान करते हैं राम की ओर से। तो ये किसी आदर्श पात्र के माध्यम से या आदर्श पुरुष के माध्यम से ही ऐसा संभव था। और कलयुग में ये विचार करना तो अपने आप में वाकई एक कल्पना है। इसीलिए उन्होंने राम राज्य में सत्ता के लिए कोई धोखाधड़ी नहीं है, चारों ओर सुख है, शांति है, सबके घर में अन्न है, धन है, संपदा है। क्योंकि वहां पर सभी अपने पात्र को, चाहे वो राजा के रूप में पात्र विशेष है, चाहे वो भाई के रूप में है, चाहे वो पत्नी के रूप में है, सभी उसे आदर्श पूर्ण उस पात्र को निभाते हैं, यानी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जो राजा है वो उसे शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त होना चाहिए, जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। उसी प्रकार से जो वर्तमान या तत्कालीन समय में राजा थे, उनको प्रेरित करते हैं कि तुम्हें भी इसी प्रकार का राज्य स्थापित करना चाहिए। दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं राज्य की शासन व्यवस्था। देखिए, राज्य की शासन व्यवस्था ठीक नहीं थी इस समय, क्योंकि मैंने बताया कि मुगलों का शासन था, मुस्लिम शासन था। यहाँ पर जो
राजनीतिक दृष्टि है इससे देखें तो राजनीतिक अवस्था अच्छी नहीं थी, सामाजिक दशा अच्छी नहीं थी, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ना तो राजा प्रजा का ध्यान रख रहे थे, स्वयं भी नियम और कानूनों का पालन प्रजा नहीं कर रही थी। ऐसे समाज में क्या होगा? जंगल राज स्थापित हो जाएगा। तो तुलसीदास इस बात का विरोध करते हैं और ऐसी शासन सत्ता या शासन व्यवस्था स्थापित करने की बात करते हैं जिसमें दुराचार ना हो, दुर्व्यवस्था ना हो, सभी धार्मिक मार्ग पर चलें, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। जो नीति है, मानव के जीवन में जो नीति के गुण हैं उनको वो अपनाए, छल कपट से दूर रहें। ऐसे शासन की वो यहाँ पर कल्पना करते हैं। राजा कैसा हो? वो धार्मिक नीतियों का पालन करने वाला हो, तेजस्वी हो, सदाचारी हो, तभी राज व्यवस्था या शासन व्यवस्था ठीक से चल पाएगी। तो यहाँ पर तुलसीदास ये स्वीकार करते हैं कि वर्तमान समय में जो परिस्थितियां थी तत्कालीन समय में वो अच्छी नहीं थी और राम राज्य की परिकल्पना से शासन व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। राजा शक्ति, नीति और ऐश्वर्य संपन्न होना चाहिए, उसे प्रजा का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर पंक्तियां भी आ सकती है, धर्म धुरंधर नीति विधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, कि वो उसका प्रताप तेज है, वो शील के गुणों से युक्त है और बलवान है, धर्म में धुरंधर है, नीतियों को मानने वाला है। ऐसा राजा हमें तत्कालीन समय में उसकी जरूरत थी और ताकि व्यवस्था को सुधारा जा सके। तो राज्य की शासन व्यवस्था अगर एक कुशल राजा के हाथ में होगी तो उस राज्य में उन्नति होगी, प्रगति होगी, प्रजा सुख और शांति से अपना जीवन जी पाएगी, ऐसी वो कल्पना करते हैं। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर बना सकते हैं, समाज में सुख और शांति की स्थापना। तुलसीदास ये मानते हैं कि समाज वही उन्नति कर सकता है, विकास कर सकता है जहाँ सुख और शांति हो। जहाँ पर सुख और शांति नहीं होगी, शासन व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ के समाज के नर और नारी सुख शांति से नहीं रह सकेंगे। तुलसीदास ने अपने युग में यही देखा था कि उनके समाज में अशांति थी, दुख थी, प्रजा ना सो पाती थी, ना जागते बनता था और उनका जीवन नरक बन गया था। चाहे कोई छोटा है, चाहे बड़ा है, धनी है या निर्धन है, सभी का जीवन बहुत ही ज्यादा कठोर परिस्थितियों का सामना उनको करना पड़ रहा था या उनकी दुरावस्था हो गई थी। इस दुर्दशा का कारण वो राजा की कमजोरी भी मानते हैं। वो मानते हैं कि अगर एक राजा उत्तम होगा, उत्तम गुणों से युक्त होगा, तो वो किसान, माली या जो भी कार्य व्यवस्था है उसको बहुत अच्छे से उन्नति की ओर लेकर जाएगा। राजा जिस प्रकार प्रजा का मान सम्मान करेगा, प्रजा भी उसे बदले में मान सम्मान देगी। रामचरितमानस में भी वो यही बात कहते हैं कि जब राजा राम वन को जाते हैं तो वो भरत को भी यही उपदेश देते हैं, क्योंकि भरत उनसे कहते हैं कि वो राजगद्दी स्वीकार करे, मुझे ये राजगद्दी नहीं चाहिए, लेकिन भरत को वो समझाते हैं कि मुझे अपने वचन का पालन करने दो और तुम राजा का कर्तव्य निभाओ, तुम्हें अपना न्याय और धर्म कभी नहीं भूलना है, प्रजा की सेवा में मन वचन और क्रम से लगे रहना है, यही राजा का कर्तव्य है, ऐसा समझाते हैं। और राजा अगर अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करेगा, सुमार्ग पर चलेगा, तो प्रजा में अपने आप ही समाज में सुख और शांति आएगी। जैसे इनकी पंक्तियां हमने करी भी थी, दंड जतिनह कर, यहाँ पर दंड का मतलब क्या है मैंने आप लोगों को बताया था कि दंड का मतलब दो तरह से है। एक तो दंड जो हम सजा के रूप में कहते हैं, जो हम सजा देते हैं। दूसरा दंड यहाँ पर क्या है, जो हाथ में पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर दंड शब्द का प्रयोग हाथ में सहारा लेने के लिए जो यतियों के हाथ में होता है, योगियों सन्यासियों के हाथ में होता है, उस सहारा देने के लिए जो डंडा है उसका प्रयोग, उस शब्द का प्रयोग दंड के लिए किया जाता है, ना कि सजा के लिए। क्यों सजा नहीं है? क्योंकि सभी सुख शांति से अपना जीवन जीते हैं, नियमों का पालन करते हैं, इसीलिए दंड शब्द का प्रयोग सजा के लिए राम राज्य में नहीं किया जाता। तो इससे समाज में सुख और शांति अपने आप बनी रहेगी। उसके बाद वो बात करते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था की, इसे हम बनाएंगे चौथा पॉइंट। वर्णाश्रम व्यवस्था, आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल में समाज चार वर्गों में बटा हुआ था। सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर आते हैं क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य या व्यापारी और चौथे पर कौन से आते हैं? शूद्र। ये चार वर्ण थे जिनमें समाज बटा हुआ था। ये सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे और इसी कारण समाज में सुचारू व्यवस्था चल रही थी। वो ये मानते हैं कि जो इन आश्रमों के अनुसार अपना जीवन करता है वहां पर कभी भी दुराचार और अनैतिकता नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मुस्लिम साम्राज्य आया,
मुस्लिम साम्राज्य ने सारी व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया। यहाँ उनके द्वारा ना तो ऊंचे नीचे वर्ण का ध्यान रखा गया, ना आचरण का ध्यान रखा गया। किसी भी वर्ण की नारी को अर्थात उनका हरण कर लेना, चाहे वो किसी भी वर्ण की क्यों ना हो, उनके साथ दुराचार करना। तो इस प्रकार से उस समय वर्ण व्यवस्था का जो है विखंडन होने लगा था, या वर्ण व्यवस्था खंडित होने लगी थी। और इस खंडित होती हुई वर्ण व्यवस्था को बचाने के लिए सबसे बड़ा कार्य क्या था? राजा के द्वारा इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जाए, क्योंकि अगर ये व्यवस्था सुचारू रूप से लागू होगी तो सभी अपने अपने कार्यों को नियमों के अनुसार करेंगे, जिससे कि समाज में शांति बनी रहेगी और समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा। पांचवा हम पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं, त्रिसंतापों का विनाश। त्रिसंताप क्या है? जो आध्यात्मिक है, भौतिक है और दैविक है, ये त्रिसंताप यहाँ पर माने हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैव्य। यहाँ पर हम अगर बात करें तो आध्यात्मिक दुख का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? जो मानसिक पीड़ा है। आदि भौतिक दुख का तात्पर्य क्या है? जो हिंसक प्राणियों या प्राकृतिक कारणों से होने वाली आपत्ति है। आदि दैविक का अर्थ यहाँ पर क्या है? राक्षस, भूत, पिशाच आदि से होने वाले जो कष्ट हैं, या इनको ऐसे भी कर सकते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। ये यहाँ पर आप ऐसे सिंपल भी कर सकते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये हम पंक्तियां भी कर चुके हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये पंक्तियां आप इस पॉइंट में भी ले सकते हैं कि राम के राज्य में रहने वालों के ना तो दैहिक ताप है, ना दैविक ताप है, ना ही भौतिक ताप है। आप इनको सरल तरीके से अगर करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। दैहिक जो शारीरिक कष्ट होते हैं, दैविक जो प्रकृति या परमात्मा द्वारा हमें जो दुख दिए जाते हैं, भौतिक जो संसारिक सुख सुविधाओं का अभाव जीवन में होता है, वो भौतिक के अंतर्गत आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के जो दुख और ताप है, यानी त्रिताप, तीनों प्रकार के संताप या दुख है, वो राम के राज्य में नहीं है। राम के राज्य में ना तो किसी को शारीरिक कष्ट होता है, ना ही वहां पर परमात्मा के द्वारा या प्रकृति के द्वारा कोई कष्ट आता है, और ना ही उनके जीवन में किसी प्रकार का भौतिक वस्तुओं का अभाव आता है। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं कि त्रिसंतापों का विनाशकारी है राम राज्य, कि राम के राज्य में ऐसी ऐसी कोई भी कठिनाई का सामना मानव को नहीं करना पड़ता। छठा पॉइंट यहाँ पर हम बना सकते हैं, मर्यादा का पालन। मर्यादा का पालन यानी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना, शुद्ध आचरण से जीवन जीना। यहाँ पर राजा और प्रजा दोनों ही अपनी अपनी मर्यादा का पालन करें, अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करें। अगर मर्यादा समाप्त हो जाएगी तो समाज में अपने आप ही कुकृत्य बढ़ जाएंगे, अन्यायपूर्ण आचरण बढ़ जाएगा। लेकिन तुलसीदास ये मानते हैं कि राम के राज्य में सभी मर्यादा का पालन करते हैं। जैसे आज ही हमने इसकी व्याख्या की थी कि सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ, नहीं कपट से आनी। कि सब गुणों से भरपूर है, सब पंडित की तरह सब ज्ञानी है, चाहे जो भी नर नारी है अहंकार से रहित है, सब कृतज्ञ है, अपने कर्तव्य और मर्यादा का पालन करने वाले हैं, कोई भी कपटी नहीं है और चतुर नहीं है। ये आज हमने व्याख्या में किया था। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सब राम के राज्य में सभी नर नारी अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, और इसी कारण राम राज्य में केवल मानव ही नहीं बल्कि प्रकृति भी अपनी मर्यादा का पालन करती है। जैसे हमने किया था कि लताएं और जो पेड़ पुष्प है वो अपने आप ही रस टपका देते हैं, बारिश अपने आप ही बादलों से अनुरोध करने से ही वो बारिश कर देते हैं। और राम के राज्य में तो इतनी ज्यादा शांति है कि रही एक संग गज, गज पंचानन, और एक साथ रहते हैं। गज यानी हाथी और पंचानन यानी शेर। हाथी और सिंह भी एक दूसरे से वैर नहीं रखते, वो एक साथ प्रेम पूर्वक जो है अपना जीवन यापन करते हैं। सागर निज मर्यादा रही, डारही रतन तटही नर लही। सागर, सागर यानी समुद्र भी अपनी मर्यादा में रहता है, और मानव जाति का उपकार करने के लिए वो अपने भीतर समाये हुए रत्नों को लहरों के साथ लेकर आता है और तटों पर छोड़ता है, जिससे कि मानव सरलता से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने राम राज्य की कल्पना की है, जिसमें कि सभी, चाहे पशु पक्षी प्राणी प्रकृति जल, सब अपनी मर्यादा में रहकर अपना जीवन जो है वो यापन करते हैं, या अपना अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। इसीलिए वहां पर चर और अचर सभी सुख से अपना जीवन जीते हैं। उसके बाद हम सातवां पॉइंट बना सकते हैं, आदर्शवाद की स्थापना।
देखिए, तुलसीदास में रामचरितमानस ने राम की रावण पर विजय दिखाई है। इसका मूल कारण क्या है कि तत्कालीन सामाजिक विषम परिस्थितियां थी। राजनीतिक दुराचार बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये बताने का प्रयास किया है कि धर्म की अधर्म पर, शुभ की अशुभ पर, भलाई की बुराई पर अवश्य ही जीत होती है। यहाँ पर जो राम है, वो रावण पर विजय प्राप्त करके यही प्रेरणा या यही उपदेश हमें देना चाहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का उपदेश उन्होंने दिया है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। व्यक्ति को अपने परिवार से, परिवार को समाज से, समाज को राष्ट्र से हम अगर प्रेम करेंगे तभी एक अच्छे आदर्श राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा, आदर्श राज्य का निर्माण हो पाएगा और एक बहुत अच्छी व्यवस्था हम बना पाएंगे। यहाँ पर हमें अपने वैर विरोध और आपसी जो दुराचार है, आपसी जो वैमनस्य का भाव है, आपसी जो लड़ाई झगड़े का भाव है, उसको हमें त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। अहंकार के कारण बड़े से बड़े राजा भी धूल और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो हमें एक राजा के रूप में, एक राजा को, तत्कालीन राजनीतिक जो लोग थे उनको ये संदेश देते हैं कि एक राजा को अच्छे राजा बनकर, मर्यादा में रहकर, न्याय के मार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रजा की सुख संपत्ति का ध्यान रखना चाहिए और इसी प्रकार प्रजा को भी अपनी मर्यादा में रहकर अच्छी प्रजा होने के गुणों से अपना जीवन यापन करना चाहिए। सातवां हम पॉइंट बना सकते हैं मंगल की कामना। मंगल की कामना वो किसकी करते हैं? यहाँ पर वो प्रजा के मंगल की कामना करते हैं, राजा और प्रजा दोनों सुखी रहें ऐसा वो मानते हैं। वो कहते हैं अल्प मृत्यु नाही कवूनी पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। कि राम के राज्य में अल्प मृत्यु, छोटी आयु में, कम आयु में किसी को मृत्यु नहीं आती, यानी अकाल मृत्यु नहीं होती। ना ही प्रजा में कोई पीड़ा, कोई पीड़ा उनको सहन करनी पड़ती है। सभी अपने जीवन को सुखी होकर व्यतीत करते हैं। सब सुंदर सब विरुज शरीरा, और निरोगी शरीर के साथ वो जीवन व्यतीत करते हैं। और इसी कामना के साथ वो सबके मंगल की जो कामना करते हैं, लोक कल्याण की कामना करते हैं। तुलसीदास का जो काव्य है ये लोक मंगल का काव्य है और वो चाहते हैं कि समाज राम राज्य की तरह सुख और शांति से अपना जीवन जिए ताकि पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सके। ऐसी उनकी कामना है। वो ये चाहते हैं कि समाज की दुरावस्था को नष्ट किया जाए। जो मुस्लिम द्वारा अत्याचार, अनाचार और दुराचार हो रहे थे वो समाप्त होकर राम राज्य की स्थापना की जाए, जिससे कि नर और नारी एक आदर्श जीवन जी सके। तो ऐसी वो मंगल कामना करते हैं। मंगल कामना किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण वसुधा के लिए, संपूर्ण पृथ्वी के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए वो मंगल की कामना करते हैं। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न तैयार करना है। इस प्रश्न के अंत में आप निष्कर्ष देंगे। अगर ये निर्भर करता है कि प्रश्न आपका कितने मार्क्स का है। सबसे पहले यहाँ भूमिका बनाएंगे। भूमिका में आपको परिचय देना है, बताना है कि किसकी आप बात कर रहे हो भूमिका में। उसके बाद आपको ये पॉइंट बनाने हैं और पॉइंट के बाद आपको इसका निष्कर्ष जरूर देना है। डिपेंड करता है या निर्भर करता है कि प्रश्न 4 नंबर का है, 8 नंबर का और 16 नंबर का। उसी के अनुसार आपको इन पॉइंट्स का विस्तार करना है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चाहे इसे कितने भी नंबर का प्रश्न क्यों ना तैयार करें, आप इसकी भूमिका भी बनाएं और इसका निष्कर्ष भी लिखें। और बीच में जो पॉइंट दिए हैं उनके साथ अगर पंक्तियां आपको याद रह जाती हैं तो दो दो पंक्तियां आप इनके साथ ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो कि आप अपने सिलेबस में व्याख्या के लिए पढ़ते हैं। उन्हीं पंक्तियों को यहाँ पर जोड़ना है। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी मंगल कामना के साथ कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।